इस वक्त आप लोग देखिएगा कि डुमरी के जो एमएलए हैं जयराम कुमार महतो, उनका जो अंदाज है वो पुराना वाला अंदाज देखने को मिल रहा है। विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले जगह जगह पर जाते थे, जनसभाएं करते थे और कंपनी के खिलाफ जो मोर्चा खोलते थे और बेबाक अंदाज में जो बोलते थे, उनका कोई उस वक्त पद भी नहीं था। फिर भी यहाँ पर अगर आप लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि उनको अभी विधायिका मिली है, अभी वो विधायक में है उस पद पर, तो थोड़ा-सा लाज तो रखेंगे। और लाज रखने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा-सा वो डरेंगे कि मैं अब जिस पोज़ीशन पर हूँ, आगे कंपनी को लेकर के ऐसी-ऐसी बातें ना करें या इस तरीके से बात ना बोलें। लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिली है और अभी मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो रखने वाला हूँ दोस्तों, वो परसों ही मैं आप लोगों को बताए थे कि कल की तारीख में, लेकिन कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं दिखा पाए। आज मैं बोकारो के अंदर जो जयराम कुमार माथुर बरसे हैं और गरजे हैं, दहाड़ मारे हैं, वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, जो-जो भी इन्होंने बातें कही हैं, वो बातें आप लोग सुनिएगा, आपके अंदर में वो जज़्बा और वो जुनून आएगा। कंपनी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोले हैं, वीडियो पहले आप देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बैठे, यदि गेट जाम हुआ, यदि तालाबंदी हुआ और सीएसएफ ने अगर लाठीचार्ज किया, यदि झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम उनसे बदला नहीं लेंगे। उसकी लाठी में जितना जोर है वो चलाए। अगर हमारे शरीर में सहने की क्षमता है तो सहेंगे, लेकिन एक भी अफसर अगर गेट से बाहर निकल गया तो गाड़ देंगे। ये भी हम लोग को परवाह है। देख लें आप। बाहर निकल गया, एक भी अफसर अगर बाहर में मिल गया तो उसके साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक हमारे साथ किया जाएगा। ठीक है। क्या आपकी भुजाओं में ताकत रही कि नहीं रही? मेरे झारखंड के लोगों, आपके बाजुओं में वो ताकत है या नहीं है? अगर है तो अपनी ताकत को आजमाइए, अपनी ताकत को परखिए। चूंकि लड़ाई यार पार की है, अब हमें नहीं लगता है मांगने से अधिकार मिलेगा। अरे मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। लड़ना होगा, भिड़ना होगा और सामने वाले को कबाड़ना होगा। अच्छा, अगर मेरा बात भड़काऊ लगे तो मेरा साथ छोड़ दीजिए, मुझे कोई हक नहीं आपको भड़काने का। लेकिन अगर मेरा बात जेन्युइन लगे कि आज झारखंड में कोई मर्द का बच्चा है, कोई माई का लाल है, वो जयराम महतो है, जो कहता है सीधा ठोक के कहता है और सही कहता है। क्योंकि मैं भी मानता हूँ मार देंगे, गाड़ देंगे, ये एक सभ्य भाषा नहीं है। मैं मीडिया बंधुओं में मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, ये एक विधायक की भाषा नहीं है, एक पढ़े लिखे नौजवान की भाषा बिल्कुल नहीं है कि मार देंगे, गाड़ देंगे, नहीं है ये भाषा। लेकिन कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता। आज ये कहावत ये भी फिट हो सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो जब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो इसको कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ खतरे में आ जाएँगे लोग। खतरे में अभी भी है, लेकिन ये खतरे से निकले कैसे बाहर, ये तो भी तो एक सवाल है और बड़ा सवाल है। तो ऐसे ही लोग जो है वो लगातार लगे हुए हैं और समर्थन जयराम कुमार महतो जी का मिल रहा है। लगातार ये जनसभाएँ भी कर रहे हैं और जनसभाएँ मतलब ये इस तरीके से कर रहे हैं, जो अमूमन तौर पर देखा जाए तो ऐसी कोई अदर पार्टी जो करते हैं, इतना भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। लेकिन इनके जो है वो काम को लेकर के, वो अंदाज़ को लेकर के, वो एक तरीके से देखा जाए तो वो जो बात अमूमन तौर पर कोई छेड़ता नहीं है, उनको डर है, लेकिन ये छेड़ते हैं, तो जब मेरे लोग छेड़ते हैं तो फिर क्या दुबई होता है में वो मर आप रहे हैं, आज मेरे लोग नाइजर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सऊदी में मर रहे हैं, आज मेरे लोग मलेशिया में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सिंगापुर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग देश विदेश में मर रहे हैं। इसलिए एक विधायक होने के बाद भी मेरी आवाज ये निकल रही है कि मार देंगे, गाड़ देंगे और जरूरत पड़े तो फाड़ देंगे। उसी
ये मजबूरी में मेरी बोली है। मैं मानता हूं सही है। ये एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है, एक विधायक की बोली नहीं होनी चाहिए ऐसी, लेकिन क्या करें, क्या करें, अंदर से खून खोल रहा है, अंदर से लहू डबक सही रहा है, अंदर से तीता, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि बिसाए के लिए, तिताए के लिए, तब जाके ये बोली निकल रहा है। और क्यों नहीं निकलेगा? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान 12,000 15,000 की नौकरी के लिए विदेश जा रहा है और मर जा रहा है। सही बात है, ये तो अफसोस की बात है। मर जा रहा है 25 साल का नौजवान, जो 50 लड़के मरे विदेशों में और परदेशों में पिछले 9 महीना में, जो 50 भाई मर गए, उनकी उम्र 22 साल से 35 साल के बीच है। किसी का 4 महीना का बच्चा है, अरे कोई तो ऐसा है कि 4 महीना पहले शादी हुआ, एक भी बच्चा नहीं है, वो बेचारा विदेश में मर गया। इसलिए वो भी क्या करें? मतलब लोग सोचते हैं कि घर संसार चले तो इसके लिए बाहर लोग निकलते हैं। अब किसी का शौक तो नहीं है। ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप ये बताइएगा कि आप में से किसी को लगता है कि हम बाहर जाएँ और हमेशा बाहर ही रहें? आप लोगों के ज़हन में ये बात, मोस्टली लोगों के ज़हन में ये बात चल रही होगी कि मैं घर पे रहता और फिर सारा काम घर से होता, फैमिली के पास में रहते। ये सब सारा चीज़ आप घर को लेकर के सोचते होंगे, काम भी चलता, घर में भी रह लेते। बाहर कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन क्या करें, वो भी तो, उनकी भी तो मजबूरियाँ हैं जो लोगों को समझना पड़ेगा। और वहाँ पर अगर वो जा रहा है तो चैन की साँस भी वो नहीं ले पा रहा है। और अफ़सोस की बात यहाँ तक आ जाती है कि वो ज़िंदा भी घर नहीं लौट पाते हैं अपने वतन। ये भी एक काफ़ी जो है वो दुर्भाग्य की बात है। ऐसे सिचुएशन इस राज्य के अंदर में बने हुए हैं। इस बहरहाल और विधायक की भी बोली ऐसी सुनिए। है, तुम करोड़ों का ठेका लेते हो, तुम हुँ, अरबों का ठेका लेते हो, और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा बोली सही है है। कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे, क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम निर्दयी हो, तुम बेरहम हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है विस्थापितों का दर्द, तुम्हें सुनाई नहीं देता है छोटे छोटे बच्चों की चीख, तुम बेरहम हो। हुँ, हम विधायक इसलिए गाली में कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो आज हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी आक्रामकता में, नहीं तो लाठी लेके। हमको तो लगता है कि कभी कभी कहे कि अरे विधायक की संसदी छोड़ो, लाठ लो और इनको बजाओ पहले। तुम्हें दिखाई नहीं देता है रेतों की पीड़ा, इनका आंसू, इनका तकलीफ। आज रेतों के बच्चे प्रदेशों में हैं, विस्थापितों के बच्चे सही है। विदेशों में हैं, और क्या 12,000 15,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं, बुरी तरह मर जा रहे हैं। शरीर देखने लायक नहीं होता है जब वो आता है। माँ इनकार कर देती है हल्दी देने से, अरे मरने के लिए नहीं देंगे बॉडी में। पत्री देख नहीं पाती है शरीर को। इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायकी। इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना छेचेंगे। हाँ, बनाएंगे झारखंड को, 1970-80 के झारखंड बनाएंगे, जब अफसर पेट में 1 नंबर करते थे। बनाएंगे झारखंड को, 1970-80 का झारखंड। हाँ, हमें याद है वो इतिहास कि एक ऑफिसर को हमारे बाप दादा ने पारसनाथ का ढोलकट्टा पहाड़ चढ़ाया था, वो साला आज तक नहीं मिला, कहाँ गए वो? हम याद करेंगे उस इतिहास को, हम बनाएंगे वही माहौल। तुमको जो कबाड़ा है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे। 70 वाला माहौल बनाएंगे, 80 वाला माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे लोग दुख से मर रहे हैं विदेशों में, अब तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो। बेशर्मी की हद कर दी है। तुम बेरहम हो, निर्दयी हो, तुम क्रूर हो, तुम अहंकारी हो। जिन्होंने जमीन दिया आज वे नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी को बेच रहे हो, दलाली कर रहे हो। इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पेट में 1 नंबर करता था। हम बनाएंगे उस दौर को। बनाएँगे, बनाएँगे, ये बात जो बोल रहे हैं, शायद आप लोगों को ये बात लग रही होगी कि इनके कहने से, ना कहने से क्या हो जाएगा?
लेकिन आप ये ध्यान में रखिए, ये बात सोचिए कि जो भी जिस पोज़ीशन्स पे रहते हैं पॉलिटिकल लीडर, वो एक जनता के सपोर्ट के कारण ही वहाँ पर वो बैठे रहते हैं। अगर जनता चाहे तो उसको बिठा सकती है और जनता चाहे तो उसको ज़मीन पे नीचे बिठा सकती है। कहने का मतलब ये है कि कुर्सी दिला भी सकती है, कुर्सी जो है छीन भी सकती है। तो इतना पावर तो जनता के अंदर में होता है। तो अगर जनता इनके बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, उनको ये बातें लग रही है कि जयराम कुमार महतो हम लोगों के लिए, विस्थापितों के लिए ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए आवाज़ उठा रहे हैं, कंपनी के खिलाफ अगर मोर्चा खोल रहे हैं, बाहर में वो भी जो है वो सभा करके, तो हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। इसमें तमाम लोगों की अगर सहयोग नज़र आएगी, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें नज़र आएगी और वो सारा काम होगा, जो एक इंसान या ये जयराम कुमार महतो सोच रहे हैं, वो किया। हाँ, तुम्हारा सामना करेंगे। हाँ, मारेंगे तुम लोग को। लाठ से मारना होगा, हुँ, लाठ से मारेंगे। मुक्का से मारना होगा, मुक्के से मारेंगे। क्योंकि तुम लातों के भूतों बातों से नहीं मान रहे हो। तुम याद करो बेशर्मो 1991 की वार्ता को। याद करो हुँ, डीवीसी के बेशर्मो। बेरहमो, याद करो 1991 की वार्ता को। क्या हुई थी वार्ता? बेरहम लोगों, तुमने नहीं माना वार्ता को। हम ठिका लिए राजा हरिश्चंद्र बनने का। हमने ठिका लिया है। सही। पटक के मारेंगे, एकदम मारेंगे। तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं, पूरा गुस्से में हमारे हैं बच्चे क्या और है? वो गुस्सा झलक मंगे भी रही हैं। है। तुम्हारी बीबी अच्छी साड़ी पहनेगी, तुम्हारे बच्चे मांगे स्कूलों में जाएंगे, हर साल हम भीख मांगेंगे। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो। तुमने नहीं माना है 1991 की वार्ता को, जो विनोद बाबू के नेतृत्व में हुआ था। तुमने नहीं माना एक उस वार्ता को जो रैतो के नेतृत्व में हुआ था। आज 35 साल बीत गए। आज 35 साल हुँ, बीतने को है उस वार्ता को। इसलिए अब हम भी राजा हरिश्चंद्र बनने का जिम्मा नहीं लिए हैं। हम भी बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिए हैं। हम चंडाल बनना होगा, चंडाल बनेंगे और आपको इस पर सबक सिखाएंगे। देखते हैं कौन डीसी कितनी देर मदद करता है, देखते हैं कौन एसपी ठीक आपकी है। मदद करता है, अरे देखते हैं कौन थानेदार मदद करता है। नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है। ये पुलिस का ठिकाना है। एकदम इस बार मुकाबला हुँ, आर पार का होगा, क्योंकि हमने खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बाबूजी का एक बित्ता जमीन नहीं गया। यहाँ हुँ, दामाद उनका बना के रखे हो सही बात जिनका है। बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है। जिनका जमीन गया, जिनका घर गया, जिनका परिवार उजड़ा, हुँ, वो भीख मांगेंगे। इसलिए भीख नहीं मांगेंगे, अब अपना निवाला छीन के लेंगे। जरूरत पड़े तो गर्दनवा अपने हलक के नीचे से छीन के निकालेंगे। और साफ ये हुंकार है, साफ ये प्रबंधन को मेरा हुंकार है और झारखंडी को भी हुँ, ललकार है कि आओ सामने। जो प्रबंधन आनाकानी करता है, उठाओ लटर बजा दो करके। बहुत हक खूब। ऐसे नहीं मिलेगा। अरे तुम क्या सोचते हो झारखंड फ्री में मिला? हुँ, जब झारखंड ऐसे नहीं मिला तो नौकरी ऐसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा ऐसे? सही बात है। झारखंड ऐसे मिला? कितने लोग मरे? अरे दुनिया छोड़ो, यहाँ बताओ कितने लोग मरे हैं? अरे बोकारो जिला में बताओ ना, नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। एक जिला में, एक जिला में सुबह से शाम हो जाएगा। इतने लोग मरे हैं झारखंड बनाने में। क्या लगता है ये सही बात बेईमान बेशरम लोग फ्री में नौकरी देंगे? बिना संघर्ष के देंगे? इसलिए और एक बात जान लो, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो हुँ, है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है, ताकि मैं भी मांगता हूं अगर आज हम लोग नहीं जागे तो बिल्कुल भी ये दाद देनी भरी बात है और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बिल में अगर हाथ डालोगे तो आपका नतीजा क्या होगा वो आप खुद ही समझ लीजिएगा। कि आपका क्या है जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो इंतज़ाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो वही वाली बात हो गई है, ये जयराम कुमार महतो खुद जो है वो मौत को दावत दे रहे हैं। हालाँकि ये किसी के साथ ना घटे, कोई सब अच्छे से रहे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस दौर में किसी को आप अगर अगर आप जो है वो भला-बुरा कहिएगा, तो उनको अगर वो नोटिस कर लेते हैं,
तो ना जाने कितने ऐसे चीज़ों को वो सुपारी के तौर पर रख देते हैं। कहने का मतलब समझ सकते हैं आप। ये भी बात ये आगे बोलेंगे और ये बोलते हुए नज़र आएँगे। अब वो क्या बात बोलते हुए नज़र आएँगे? वीडियो पर आप लोग तो बने रहें, यहाँ पर खुद बताएँगे जयराम कुमार महतो कि हमारे मेरे पास साथ क्या एक कुछ है। जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। हुँ, इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सही है। आपको क्या लगता है ये चर्चा नहीं करते हैं? ये चर्चा नहीं करते हैं कि जयराम महतो को रास्ते से हटा दिया जाए। मैं एक खुलासा कर रहा हूँ, हुँ, हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया वो शूटर ने क्या कहा हुँ। मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने ये बात आप लोग सुन चुके हैं और अभी सुने हैं आप खुद आप अपने इन्हीं की ज़ुबानी सुन रहे हैं कि एक खुलासा करते हैं और जयराम कुमार महतो को टपकाने के लिए, मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का सुपारी मिला था। लेकिन वो शख्स का आप थोड़ा-सा दिल देखिए कि वो थोड़ा-सा सहम गया। उनको ऐसा लगा कि हम तो ये नहीं लेंगे क्योंकि हम अपने बचपन को देख रहे हैं जयराम कुमार महतो के पास और उनके अंदर में। तो यहाँ पर हम तो नहीं ले सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि कहाँ, किस और किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये सिलसिला। वो आप उसने खुद अपने देखिए। लोगों को मेरे पास भेजा और बोले कि जाकर उनको अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो सच बोल दे हुँ, कि अब पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूँ, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं। वहां से मिट्टी से निकलकर बाहर आया है। तो सही इनको है। ये आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पैंट गीली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर इसे हटा दिया जाए। ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा तो हुँ, इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना, उस चिते को छोड़ देना। अगर जलाना हो तो ऐसे बेरहम मेहमान पदाधिकारियों का हौसला जलाना। कि आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप उत्तर सही प्रदेश है। से, चाहे वो बेकारी रहे, बेरोजगारी रहे, या गरीबी रहे, या तंगहाली रहे, आप अपने राज्य से छोड़कर आए, आप बिहार से अपने राज्य को छोड़ के आए, आपको शरण झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपको नौकरी झारखंड की मिट्टी ने दिया, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, सही एक है। बात आप बता दो, मान के चलिए बिहार के भाइयों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल के भाइयों, यदि आपके पूर्वजों की जमीन किसी कंपनी ने 10 एकड़, 5 एकड़, 25 एकड़ लिया हो और आपके लात मार के भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से पूछ रहा हूँ, जिनके मन में मेरे लिए नेगेटिव भर दिया जाता है। डीवीसी की जमीन किसकी है? आप बताइए मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों, क्या वो जमीन आपकी है? आप ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से आप बता दो, क्या वो जमीन आपकी है? नहीं है, वो जमीन हमारी है। और आज कंपनी हमें लात मार के भगा रही है, तो बताइए क्या करते? अरे ये तो झारखंड है मेरे बिहार के भाइयों, कि हम धरना दे रहे हैं। कसम से अगर ये बिहार होता ना, आप उनको उठा के पटक पटक के मारते। मेरे बिहार के भाइयों, अगर डीवीसी बिहार में होता, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अगर बेरमो के कोयला के खदान बिहार उत्तर प्रदेश में होते और आपको नौकरी में नहीं रखा जाता, कसम से पटक के वही मारते हैं, तो हम धरना दे रहे। ईमानदारी से बोलिए मेरे बिहार और यूपी के भाई, मेरी बात सुन रहे हैं, बताइए अगर आपकी जमीन में आपके पूर्वज, आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, मेरे बिहार के भाइयों आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, ईमानदारी से बताइए अगर आपकी 12 बीघा की जमीन बीटीपीएस ले ले, आपकी 12 बीघा की जमीन डीवीसी ले ले और आपको नौकरी में ना रखे, आप क्या करते?
सही बोल रहे हैं। अगर बिहार होता ना तो एक एक को पदाधिकारी को लोग पटक पटक के मार देता। ये झारखंड सही बात है, है। इसीलिए धरना दे रहे हैं। ये झारखंड है, इसीलिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूं, क्योंकि बहनों में आज चोंगा का आवाज बहुत दूर तक जा रहा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शत्रुता है। आपको बिल्कुल हमने बोला 4 लोगों को हम अपना सगा भाई हम लोग मानते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। उत्तर प्रदेश को हम लोग फुफेरा भाई मानते हैं। उत्तर प्रदेश वाले भाई हम लोग फुफेरा भाई हैं। बिहार वाले हम लोग सगा है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला है और हम झारखंड सबसे छोटे हैं। क्योंकि हम इतिहास यही कहता है कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 4 प्रदेश पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये इतिहास में अंग्रेजों के कालखंड में, मुगलों के समय में लगभग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसीलिए हम संवैधानिक जो देश हमारा बना, कहेगा कि अंग्रेजों की भूमिका है, तो हम अंग्रेजों के कालखंड से ही मानते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमारा झगड़ा उस समय होगा जब हम आपका हिस्सा मांगेंगे या आप हमारा हिस्सा पे नजर गड़ाएंगे, झगड़ा होगा। आप मेहमान बन के आएंगे, स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। और आज भी तो हम कहते हैं, हम 75% मांग रहे हैं, 25% में बिहार के लोग आए, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लोग आए, स्वागत। एक बार आप दिल में हाथ रख के देखो, बिहार के भाइयों एक बार ईमानदारी से बोलो, यहाँ जो ठेका मिलता है, नौकरी छोड़िए, कई को झारखंडी को मिलता है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों, बिहार के ठेकेदारों, यार कुछ भी करो, मानवता है ना, मानवता है तो दिल में हाथ रख के बोलो, तुम्हारा जमीन नहीं, तुम्हारा गांव नहीं, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो और हम धूल फाँकते हैं। बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ हमारी लड़ाई सही है कि नहीं है? ये सवाल हम बिहार और उत्तर प्रदेश से पूछेंगे कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। आप अपने घरों की खिड़कियों से सुन रहे हैं मुझे, बाहर आके जवाब दीजिए कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। अरे हमें ठेका नहीं मिलता है, ठेका भी उत्तर प्रदेश के भाइयों आप लेते हो। और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों, अभी तेजस्वी जी क्या नारा दे रहे हैं? डोमिसाइल पॉलिसी 100%। क्योंकि आपको भी मालूम है, 2 राज्य कब आपस में टकराते हैं? जब एक राज्य दूसरे राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं। इसीलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को दो। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है? वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जब विधायक बने उसके बाद से ऐसे और इस तरीके से सिचुएशन में बयान नहीं दिए हैं। यानी कि एग्रेसिव मोड में तो ये रहते हैं हमेशा, हाँ, लेकिन मजबूरी बनती है तभी। ये आप लोगों के सामने हम जो है वो बात बताना चाहेंगे कि ये बिला वजह फेमस होने के लिए, या इनको कोई ऐसा जो है वो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चिल्लम चिल्ला, हंगामा हू और अरसो अल्लाज़ करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है। वो उनको लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही है, और अगर गलत हो रही है तो हम इनको इत्तिला कर रहे हैं, और अगर ये नहीं सुधर रहे हैं, फिर जाकर के हम जो है वो उस मोड़ में आते हैं, जो अमूमन तौर पर इतना जल्दी लोगों को आना नहीं चाहिए। अब कंपनी को लेकर के कैसे बात बोले हैं, डीवीसी कंपनी को लेकर के जो बात बोले हैं, बोकारो के अंदर में, बाहर में खड़े होकर के कैसे-कैसे बात बोले हैं, वो बात आप लोग खुद सुन चुके हैं दोस्तों। और ये जब बात आप लोग सुन चुके हैं, तो आप लोगों को तो इतना पता चल गया होगा इनके वो अंदाज़ को देख कर के, इनके अंदर के वो जज़्बा और वो जुनून को देखते हुए, जो पीड़ित है, जो वंचित हैं और जो रैयत हैं, उन लोगों के दिल के हालात को देखते हुए बयान जो बातें किए हैं और जो बयान दिए हैं, वो तो आप लोगों के सामने आ चुकी होगी और आप लोगों के सामने झलक रही होगी। अब आप इसके बावजूद भी आप तराशेंगे और कोई चीज़ के बारे में ख़ामियाँ निकालेंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, आप उस चीज़ से वंचित हैं, आपको वो चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन आप वो इल्म पढ़ें अपने अंदर ने, और आपके अपने अंदर में वो सूझ-बूझ डालें, और आप इतना फ़र्क कर लें हक और बातिल। मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सही है और कौन गलत है। अगरचे इसकी
बुनियाद पर अगर आप चलेंगे और आपको वो चीज़ें मालूम चलेगी, तो फिर जाकर के ये हालात सुधरेगी और आपके अंदर में वो डेवलपमेंट आएगी और वो खुद वो चीज़ को आप लोग जो है वो तराश सकेंगे और उस चीज़ के बारे में आप भेदभाव कर सकेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और इन सब सारी बातों को लेकर के आपका क्या है ख़्याल? ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका इस पर विचार क्या है? बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।